औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 अहम ईडियम्स को सीखेंगे। ईडियम का उर्दू में मतलब है मुहावरा। इसमें मौजूद अल्फाज अपने मानों में इस्तेमाल नहीं होते बल्कि अलग मानों में इस्तेमाल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ईडियम है ब्रेक अ लेग। इट मीन्स गुड लक and is often said to actor before they go up on the stage, or we can say that it is often said to people before they perform in action। यानी इसका मतलब है कि किसी एक्टर को स्टेज पर जाने से पहले उसकी कामयाबी के लिए दुआ करना या किसी के लिए नेक तमन्नाएं रखना, ये उस वक्त बोला जाता है जब कोई बंदा, ख़ासकर कोई एक्टर स्टेज पर जाता हो या जब कोई बंदा किसी काम को करने जा रहा हो, तो एडवांस में उसको ये मुहावरा कहा जाता है। मसलन, Ali's family wished him to break a leg right before he went up the stage। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह करे आपकी टांग टूट जाए या किसी की टांगें तोड़ना, ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि किसी के लिए नेक तमन्नाएं रखना या ये दुआ करना कि अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो ईडियम है वो है बाइट द बुलेट। दिस मीन्स टू फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विथ करेज, यानी हौसले और हिम्मत से मुश्किल हालात का सामना करना। ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जब एनेस्थीसिया यानी नशा देने वाली कोई दवा नहीं हुआ करता था, तो ऑपरेशन के दर्द को सहने के लिए मैदान जंग में सिपाहियों के मुंह में बुलेट रखा जाता था और उसको कहा जाता था कि इसको आप अपने मुंह में रखें ताकि इसमें आपको दर्द को सहने में आसानी हो और जो चीखें निकलती है ऑपरेशन के दौरान वो न निकलें। अच्छा जी, इसका जो अगर हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो इसका सेंटेंस है आई एडवाइज्ड हिम टू बाइट द बुलेट एंड डू योर PhD। यानी मैंने इसको ये नसीहत की कि इन मुश्किल हालात का सामना करो और अपनी PhD की डिग्री मुकम्मल करो। ओके जी, नंबर थर्ड इज़ पुल समवन्स लेग। यानी इट मीन्स टू टीच समवन और टू डिसीव इन अ प्लेफुल वे, यानी किसी को तंग करना या मज़ाहिया अंदाज़ में किसी को धोखा देना या मज़ाहिया तौर पर किसी को बेवकूफ़ बनाना हो, तो उसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं पुल समवन्स लेग। इसके जो सेंटेंस है वो है यू शुड नॉट टेक इट सीरियसली बिकॉज दे आर जस्ट पुलिंग यूर लेग। यानी आपने इसको संजीदा तौर पर नहीं लेना क्योंकि वो आपके साथ मजाक कर रहे थे। ओके जी, नंबर 4 कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इट मीन्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा महंगा होना। इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा महंगा होना। और इसका जो जुमले में इस्तेमाल है वो कुछ इस तरह है आई वॉन्ट टू बाई अ हाउस इन पेशावर बट इट मे कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। यानी मैं पेशावर में कोई घर ख़रीदना चाहता हूँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा है। नंबर नेक्स्ट है बीटिंग अराउंड द बुश। इट मीन्स टू अवॉइड द मेन टॉपिक और इशू, यानी अहम मसले या पॉइंट से हटकर इधर उधर की बातें करना। तो इसका जो सेंटेंस है प्लीज़ स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट, यानी इधर उधर की बातें छोड़ दो और अहम पॉइंट की तरफ आओ। नंबर 6 बेंड ओवर बैकवर्ड। इट मीन्स टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू समथिंग, यानी किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना या सख्त कोशिशें करना। और इसके लिए जो सेंटेंस है वो है आवर बैंक्स और बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू प्रोवाइड अस फैसिलिटीज़, यानी हमारे जो बैंक है वो सख्त कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें तमाम तरह सहूलियात मुहैया करें। ओके जी, नेक्स्ट जो इडियम है वो है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। दिस इडियम मीन्स टू टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल, यानी अपनी ताकत से ज़्यादा कोई काम करना, जितनी आपकी इस्तिताअत हो उससे ज़्यादा काम करना, इसको हम कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका सेंटेंस है बाय अटेंडिंग 2 ऑफिसेज ही इज़ रियली बाइटिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, यानी 2 दफ्तरों में काम करना ये यकीनन क्या है, वो अपनी इस्तिताअत से बढ़कर कोई काम कर रहा है। नंबर 8 बर्न द मिडनाइट ऑयल। और इस इडियम का मतलब क्या है? इट मीन्स टू वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी रात गए तक काम करना। और इसके लिए जो सेंटेंस है वो है इफ़ यू वांट टू डू दिस डिफ़िकल्ट रिसर्च
اگر آپ اس مشکل ریسرچ کو کرنا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو برن دا مڈ نائٹ آئل، تو آپ نے رات گئے تک کام کرنا ہوگا۔ نمبر 9، پل یور سیلف اپ بائی یور بوٹ اسٹریپس، یعنی اپنی ہی کوشش سے اپنے حالت کو بہتر بنانا۔ اور اس کا جو سینٹینس ہے وہ ہے اکرم لیفٹ ہز ہوم ایٹ 12 اینڈ پولڈ ہمسیلف اپ بائی ہز بوٹ اسٹریپس، ناؤ ہی از دا اونر آف اے کمپنی، یعنی اکرم نے 12 سال کی عمر میں اپنے گھر کو چھوڑا اور اپنی ہی کوششوں سے اس نے اپنی حالت بہتر بنائی اور آج وہ ایک کمپنی کا مالک ہے۔ اور نمبر لاسٹ جو ایڈیم ہے وہ ہے کال اٹ اے ڈے، اٹ مینس ٹو اسٹاپ ورکنگ فار دا ڈے، یعنی کام کو بند کرنا کیونکہ آپ اس کو کرنا نہیں چاہتے، یا آپ نے اس کام کو بہت کر لیا، یا آپ اس کام سے تنگ آ گئے ہو، ٹھیک ہے، تو دن کے اختتام پر آپ اس کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ایڈیم استعمال کر سکتے ہیں، کال اٹ اے ڈے۔ تو اس کے لیے جو سینٹنس ہے وہ ہے وی آر گیٹنگ لیٹ، لیٹس کال اٹ اے ڈے، یعنی ہمیں دیر ہو رہی ہے اور کہ یہ کام ختم کر لے، بند کر لے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔